हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो के क्रम में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 शुरुआत करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। यहाँ देखिए, इसमें है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, भिन्न जो है फ्रैक्शंस को लिया गया है और उनको हमें जो है दशमलव रूप में डेसिमल के रूप में लिखना है, डेसिमल में बनाना है, कन्वर्ट करना है। जो हमारी फ्रैक्शंस हैं उनको हमें डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है और उसको ये भी बताना है कि ये किस टाइप का जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव का जो प्रसार है, जो विस्तार है उसका, कि कितना विस्तारित होके जाता है, वो किस टाइप का है, किस प्रकार का है, वो बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे इसके 6 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के। ये पहला है, देखिए पहला नंबर है, इसका पहला पार्ट है 36/100। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो है, इसका एक तो देखिए कोई भी भिन्न होती है, उसमें एक होता है आपका अंश और एक हर। ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ये आपका अंश हो गया और नीचे हर होता है, जिसको कि हम न्यूमरेटर कहते हैं, और ये नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवीजन कराते हैं, उसका भाग देते हैं, तो जो है वो फिर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन नंबर 1 लिया गया है 36/100। ये देखिए 100 ये नंबर है, इसमें क्या है कि इससे डिवीजन करा रहे हैं हम 36 को। तो डिवीजन कराते समय देखना होता है, जैसे अब ये जीरो वाली संख्या होती है, जैसे 1 के बाद जितने भी जीरो होते हैं, इसके कई तरीके हैं देखिए इसको कन्वर्ट करने के। ये 100 वाली संख्या या जीरो वाली संख्या से, तो जैसे 1 के बाद जितने भी जीरो होंगे वो क्या होगा, राइट साइड में देखिए कोई भी नंबर होता है, हम उसमें राइट साइड में उसके हम डेसिमल मान सकते हैं। जैसे हमने 1 लिखा, तो 1 क्या, जैसे ये 1 है, अब 1 के यहाँ की क्या डेसिमल लगा हुआ है। कोई भी संख्या होती है वो डेसिमल रूप में होती है, देखिए वो क्या, शुद्ध रूप तो उसका डेसिमल का ही रूप होता है। जैसे हमने ये लिखा 2, ये देखिए अब यहाँ लिखाया जाएगा 0.0, लेकिन हम क्या है जनरली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको लिखते नहीं है। बाकी दशमलव जो है वो डेसिमल जो है माना जाता है, क्योंकि हर एक संख्या में लगा होता है, ऑलरेडी लगा होता है पहले से। तो यहाँ भी हम इसको मान सकते हैं। यहाँ अब जैसे ये इसका जो शुद्ध रूप है ये 2.0 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 तो सही है, पूरा पूरा अंक है, और पॉइंट में क्या है, मतलब भाग होता है, इसका फ्रैक्शन होता है, कोई खंड होता है। जैसे आप ये 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, तो वो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब ये दर्शाता है, दिखाता है कि जो है हमारा जो नंबर है वो पूरा पूरा अंक है, पूर्ण अंक है, और इसमें का कोई भाग नहीं है उसके आगे। इसका 10वां हिस्सा या फिर 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, ये कुछ है नहीं, ये जीरो ये दिखाता है। तो इसीलिए इसको शुद्ध जो साइंटिफिक रूप में जो लिखा जाता है, तो 0 पॉइंट लगा के ही लिखा जाता है। कोई भी संख्या होती है पॉइंट लगा के इसको जीरो लिखते हैं, उसके आगे जीरो लगाना होता है। तो ये साइंटिफिक मेथड में आता है, बल्कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको यूज नहीं करते हैं। तो अब यहाँ चूंकि हम हल कर रहे हैं तो इसको मान सकते हैं। यहाँ पर जो 36 है, तो 36 के जो राइट साइड में यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, ये मान सकते हैं। तो इस डेसिमल को क्या करते हैं हम, जितने भी जीरो नीचे होते हैं, डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं 1 के बाद, उतने पॉइंट, उतने डिजिट हम उसको ये डेसिमल को जंप करा देते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये डेसिमल यहाँ लगा हुआ है मान लेते हैं। अब इसको क्या है, हम यहाँ पे जितने जीरो है, कितने जीरो, 2 जीरो है, तो 2 टाइम जो है इसको हम इसको जंप कराएंगे डेसिमल को। एक टाइम ये हुआ, तो एक ये आपका यहाँ आया। तो अब ये जो 2 टाइम, अगर यहाँ 3 जीरो होता तो 3 टाइम, तो अगर 3 टाइम जंप कराते, अब 3 टाइम जंप कराने में क्या होता है कि यहाँ पर कोई मतलब नंबर नहीं है, तो यहाँ हम जीरो लगा लेते हैं अपने आप, जीरो लगा के तब जंप कराते हैं, तो एक जीरो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो 2 टाइम जो है हमने जंप कराया, तो ये आपका आ गया। देखिए यहाँ से जंप करके जब आया तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा। अब डेसिमल लगाने के, खाली डेसिमल नहीं लगाते, इसके क्या है, पहले भी हम इसको जीरो लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए ये जो है इसका पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे पूरा अंक है ही नहीं, ये इसका फ्रैक्शन है, ये भाग है। ये 10वां हिस्सा है 30, और ये 100वां हिस्सा है, 100वें हिस्से पर आ रहा है 6, 10वें हिस्से पे 30 आ रहा है। तो इस तरीके से, इस तरह से ये दशमलव में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका आ गया 0.36। तो इसी तरीके से, या तो इस तरीके से कर लीजिए आप, ये बहुत आसान होता है। इसमें जितने जीरो लगे थे उतने
मतलब उतने डिजिट, उतने अंक जो है हम दशमलव को कुदाते हैं, जम कराते हैं। तो जितनी अगर 2 टाइम है या 2 जीरो लगे हैं तो 2 बार इसको जम कराएं। तो 2 बार जब जम कराएं तो ये एक बार तो 6 के बाद हुआ और 3 के बाद हुआ तो 2 बार हो गया। तो ये 3 के पहले दशमलव लगा देंगे, उससे पहले जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया है डेसिमल में। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है इसको भाग देंगे डायरेक्ट। भाग देने में टाइम लगेगा, आप ये जल्दी हो जाता है। भाग देंगे तो काटेंगे इसको, सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकरण करेंगे इसका। तो देखिए इसको, जैसे इसको किया गया है 4 से जो कोई भी फ्रैक्शन होती है एक ही नंबर से काटी जाती है, उसके अंश और हर एक ही नंबर से। इसमें डिवीजन भी होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है इसी में। तो यहाँ पे हम 4 को लिया हमने, 4 से 36 को डिवीजन कराए, इसको काटे तो क्या 4 9 36 और 4 25 ये आपका 100 हो गया है। तो ये 9/25 आया। इसको फिर देखिए 25 से हम 9 को डिवीजन कराए, देखिए कितनी लंबी प्रोसेस हो गई है। आया आंसर वही देखिए। तो ये 25 से इसको डिवीजन कराए, यहाँ 9 में नहीं जा रहा है, 1 डिजिट है, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए इसको आना चाहिए, इसको डिवीजन करना आना चाहिए आपको। क्या है डिवीजन, अब ये 1 डिजिट है, ये लोअर नंबर है, ये लार्ज नंबर है। तो क्या है इसमें, क्या है इसमें नहीं जाएगा, इसमें डिवीजन नहीं होगा। तो इसमें पहले 0 लगा लेते हैं, उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल को उड़ाते हैं, फिर मतलब यहाँ से हटा के यहाँ ले आते हैं डेसिमल, और यहाँ से हटा देते हैं। मतलब ये निशान दिखाया गया है कि डेसिमल अब नहीं है, यहाँ से स्थान से हट गया। अब डेसिमल लगाने के बाद फिर यहाँ 0 बढ़ाते हैं, एक 0 बढ़ाएंगे। अब फिर देखेंगे इसमें, तो ये 90 हो गया आपका, ये 3 टाइम जाएगा, 25 या 75 हो गया आपका। और ये आपका 15 इसमें रिमाइंडर बचा, अपना 0 ये उतारे, ये वाला 0 बढ़ा लिए। तो इसमें क्या किया आपको, फिर 150 हो गया आपका। ये 25 का टेबल इसमें पढ़ेंगे हम 6 टाइम, तो ये 150 आके ये आपका यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो देखिए वही आया यहाँ भी 0.36, 0.36 ये यही वाला आंसर फिर यहाँ भी आया। तो आप चाहे इस तरीके से करिए, चाहे इस तरीके से, वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जैसे जैसे भी निकाल सकते हो। जो प्रोसेस आपको सही लगे, जो आसान लगे वो अपना सकते हो आप। यहाँ पे देखिए फिर ये आप 100 से डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बताया था। तो ये तो आसान था कि इसमें जितने 0 थे उतना हमने डेसिमल सरका दिया है, ये लेफ्ट साइड की तरफ। अब यहाँ क्या डायरेक्ट हम 100 से 36 में डिवीजन कराए, तो वो डिवीजन सेम ऐसे ही होगा जैसे इसमें हमने इसको काट के किया था सरलीकरण करके। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप 100 से। तो ये क्या है 36 इसमें लोअर नंबर है, ये लार्ज नंबर है, नहीं जाएगा। तो क्या होगा 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाने के बाद एक डेसिमल लगाएंगे, वो डेसिमल को यहाँ से उठा के कुदा के यहाँ रख लेंगे और इसको यहाँ उड़ा देंगे डेसिमल को। तो इसका मतलब यहाँ डेसिमल अब नहीं रहा, ये लगा रहेगा, लेकिन हमको मान के चलेंगे कि यहाँ डेसिमल अब नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक 0 बढ़ाएंगे तो इससे एबव कर लेंगे, हम संख्या को बढ़ा लेंगे। तो 36 से अब कितना हो गया, एक 0 लगाए, पहले एक 0 लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे तो कितना होगा 360 हो गया ये। अब ये 100 से ज्यादा हो गया, अब इसमें भाग चला जाएगा। तो 100 का टेबल पढ़ेंगे 100 300 ये हो गया। तो 300 360 में से 300 माइनस किए, 60 बचा। अगला जो नंबर है हमारा, अब ये 60 कम है, इसमें डिवीजन दोबारा जाएगा नहीं। अब चूंकि एक 0 और बढ़ा लेते हैं हम, ये वाला ये 0 बढ़ा है, तो यहाँ देखिए 600 आ गया आपका। अब 600 में देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 बार जाएगा, 100 600। अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इसमें, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे कट गया ये। अब इससे आगे इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा, है। तो क्या मतलब हुआ, जब दशमलव लगाने के बाद जब संख्या कट जाती है, वहां 0 रिमाइंडर आ जाता है या 0 शेष आ जाता है, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं शांत दशमलव। ये शांत हो गया, अब यहाँ के शांत हो गया, अब ये आगे नहीं चलेगा, यहाँ पे आप स्टॉप हो गया ये। मतलब अब इसके बाद इसमें कोई भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसको बोल देते हैं, इसका नाम दिया गया शांत दशमलव प्रसार। ये दशमलव प्रसार किस टाइप का हुआ, शांत हो गया, शांत दशमलव प्रसार। ये कुछ डिजिट जाने के बाद वो जो है डिवीजन उसका जो है स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। तो हम उसको शांत दशमलव का नाम देते हैं। इसी तरीके से देखिए सेकंड वाला इसका पार्ट देख लेते हैं, 1/11। अब ये जो है इसमें तो 0 है नहीं, क्योंकि इसमें 11, तो इसमें 11 से हमको 1 में भाग ही देना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिए थे, यहाँ दिए 2 जगह दिए थे, इसी तरीके से यहाँ भी इसमें भाग देना पड़ेगा। अब चूंकि 11 है, ये 1 है, तो 1 में भागने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इसमें देखिए ये 1, ये लोअर नंबर है, कम है, इसमें डिवीजन नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो पहले 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद फिर डेसिमल लगाएंगे इसमें, और डेसिमल देखिए यहाँ से उड़ा देंगे, उड़ा के यहाँ बैठा देंगे इसके ऊपर। तो अब एक 0 बढ़ाते जाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पहले 11 है, ये 1 हुआ, डेसिमल लगाया, डेसिमल यहाँ आ गया। अब डेसिमल लगाने के बाद फिर एक 0 बढ़ाए, अब 10 हो गया ये।
10 होने के बाद भी देखिए क्या है, ये 11 से कम ही है, अभी भी 0 लगाने के बाद भी ये इससे बड़ा नंबर नहीं है। बड़ा नंबर होता तो इसमें डिवीजन जाता, अब छोटा नंबर है, चूंकि डिवीजन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो क्या 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 बैठा देंगे। जब नहीं गया तो अगला फिर 0 एक दूसरा लगाएंगे। अब देखेंगे तो ये हो गया 100, दूसरा 0 लगाने पर 100 हो गया। अब 100 में 11 का डिवीजन कराएंगे तो इसका टेबल पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स आएगा। 11 9 99 हुआ। अब ये 100 है, 99 है, 1 कम है, तो अब ये चला गया, तो यहाँ रिमाइंडर आपका 1 बचा। देखिए 100 में से 99 माइनस किए तो 1 रिमाइंडर आया। तो अब आपका ये वाला 0 फिर यहाँ बढ़ाए, अगला 0 हमने ये ले लिया, एक 0 बढ़ाया, पहले एक 0 बढ़ाएंगे। एक 0 में क्या है, फिर वही बात हुई कि इसमें जो है ये 11 है, ये 10 ही रहेगा, 10 है, 10 कम है, इसमें डिवीजन नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा, 0 उतारने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो फिर अगली संख्या जब भी उतारते हैं और उसमें डिवीजन नहीं जाता है तो वहाँ क्वेश्चन में एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो यह भागफल में एक 0 आपका बढ़ जाएगा। ये 0 लगाने के बाद फिर अगला नंबर उतारेंगे, अगला 0 लगाएंगे, तो अगला 0 ये लगाए हम और इसको भी उतारे, तो ये देखिए 100 हो गया। अब यहाँ जैसे यहाँ किए थे, अब यहाँ भी 100 हो गया, तो अब 11 9 साल फिर जा रहा है, तो ये क्या है कि इसमें रिमाइंडर फिर 1 बच रहा है। तो ये रिमाइंडर जो है, अब फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे 10 होगा, फिर नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर दूसरा 0 बढ़ाएंगे तो 100 होगा, फिर 9 बार जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी नॉन स्टॉप, ये हमेशा जिंदगी भर इसको काटते रहिए आप, ये कटेगा ही नहीं। मतलब कहने का ये हुआ कि ये अशांत है। देखिए शांत नहीं हो रहा है, इसमें 0 रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है। 0 रिमाइंडर आ जाता, जैसे यहाँ आया था 0 रिमाइंडर आ जाता, 0 शेष आ जाता, तो हम कह देते शांत दशमलव। अब चूंकि 0 नहीं आ रहा है, ये कटता ही चला जाएगा, इसको ये रुकेगा ही नहीं। ये अशांत है, मतलब इसका नाम दिया गया अशांत और आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या हुआ, ये इसकी रिपीटेशन हो रही है, बार बार दोहराया जा रहा है, इसको दोहराया जा रहा है। 09 09 09 ऐसे होता, ये चला जाएगा, बार बार रिपीट होता जाता था, तो इसलिए इसका नाम दिया गया अशांत आवर्ती प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसको कहा गया यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर ये शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये समझ में आया हुआ। अब इसी तरीके से ये थर्ड में भी है, आगे और क्लियर हो जाएगा आपको। देख लीजिए ये थर्ड वाले में क्या है, ये इसको पढ़ेंगे हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। इस तरह की जो भिन्न होती है मिश्रित भिन्न होती है। इसमें क्या है, पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, इसमें ये जो साइड में नंबर होता है इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। 8 से 4 की गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया, और जो ऊपर जो आपका अंश है 1, इसको पढ़ेंगे हम 4 सही 1/8 है। तो ये जो है 8 चौक 32 और एक जो ऊपर अंश होता है जुड़ जाता है, इसमें ऐड हो जाता है, तो 8 चौक 32 33/8 हो गया। देखिए यहाँ पर 33/8 इस तरीके से आया। अब 8 से हम 33 में डिवीजन कराएंगे, इसका भाग कराएंगे, तो ये 33 नंबर जो है 8 से ज्यादा है, इसमें इसका भाग चला जाएगा, तो इसका टेबल पढ़ेंगे। 8 4 32 हो गया, 8 चौक 32, 32 में से अब इसमें माइनस किए तो क्या 1 बचा, आपका 1 बचा। अब इसमें 1 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, आगे कोई नंबर है नहीं उतारने को, तो उतारने को जब कोई नंबर नहीं है 33 के आगे, तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद जो है इस डेसिमल को उड़ाएंगे, वो उठा के यहाँ बैठा देंगे आगे ऊपर 4 के बाद, और अगला नंबर इसमें हम 0 बढ़ाएंगे। 0 बढ़ा के इसको 0 नीचे उतारेंगे, तो ये हो गया 10। देखिए ये 10 है, अब ये 8 से ज्यादा हो गया, एबव हो गया, इससे नंबर इसका लार्ज हो गया। अब इसका डिवीजन चला जाएगा, डिवीजन हो जाएगा इसमें, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे इसमें। 8 1 7 8, 8 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ माइनस किया 2 बचा, और फिर इसी तरीके से अगला 0 बढ़ा के इसमें हम ये इसको उतारे तो ये 20 हो गया। तो 8 का टेबल फिर पढ़ेंगे, तो 8 2 16 हो जाएगा। 16 में फिर 20 में से 16 माइनस करेंगे, 4 रिमाइंडर बचेगा। अगला नंबर हम उतारेंगे, फिर इसमें 0 बढ़ा के 40 हो जा रहा है। देखिए तो 8 का 40 में डिवीजन करा रहे हैं, तो 5 टाइम जा रहा है 5 बार, तो 8 5 40। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये कट गया, ये 0 आ गया। देखिए 0 रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये दशमलव हमारा शांत हो गया, यहाँ आकर के शांत हो गया। ये शांत जो है ये शांत दशमलव में हो रहा है, ये इसको शांत दशमलव कहा जाएगा। और इसका जो डेसिमल रूप आया वो आपका 0.0
125 पढ़ेंगे इसको, ना कि हम 0.125 नहीं पढ़ेंगे, 125 नहीं पढ़ेंगे। इसको कभी भी ऐसा नहीं पढ़ते, इसको डेसिमल के बाद जो है नंबर्स को बारी बारी से पढ़ते हैं एक एक करके। 125 इसको पढ़ेंगे 0.125 ऐसे हर जगह। यहाँ पे 0.36, यहाँ 0, अच्छा ये 0.09। तो देखिए एक चीज ये है, ये क्लियर कर लीजिए। देखिए अशांत आवर्ती में क्या होता है, इसको जो है ये जो आवर्ती वाला होता है अशांत आवर्ती, इसमें क्या होता है, एक ऊपर इसके नंबर के ऊपर एक छड़ लगा देते हैं हम, एक बड़ी लकीर खींच देते हैं, बड़ी रेखा खींच देते हैं, जिससे ये दर्शाता है कि इसका रिपीटिशन हो रहा है, इसका बार बार दोहराया जा रहा है इसको। ये देखिए 090909 ये ऐसे होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से इसको हम समझाते हैं। तो इसमें इसके ऊपर जो है बड़ी लकीर खींचते हैं, तो ये हो जाता है हमारा अशांत आवर्ती। और जो दशमलव शांत वाला होता है उसमें कोई लकीर नहीं खींची जाती है, ये डिफरेंस है इसमें। देखिए शांत दशमलव में लिखने में भी, शांत दशमलव प्रसार वाले नंबर में और अशांत आवर्ती वाले नंबर में डिफरेंस आपको क्लियर हो जा रहा है यहाँ पर। देखिए अशांत जो आवर्ती है उसमें उसके नंबर के ऊपर हम इसके डेसिमल नंबर के ऊपर इसको बड़ी लकीर से दर्शाते हैं, इसको दिखाते हैं इसको। तो ये हो गया, यहाँ तक आप समझ में आ गए थर्ड तक। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ क्या है, देखिए 3/13 है। ये यहाँ पे देखिए 13 से जैसे यहाँ करते आए हैं सेम ऐसे ही डिवीजन तो सेम कराएंगे हम। 13 से 3 में डिवीजन कराएंगे तो क्या होगा, ये 13 है आपका और इसमें 3 में डिवीजन कराना है। तो 3 जो है नंबर है वो क्या है, लोअर नंबर है, कम है, ये इसमें डिवीजन नहीं जाएगा। तो फिर वही डेसिमल लगा के इसको पहले 0 बढ़ाएंगे, 0 लगा के 3 के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल को उड़ा देंगे, यहाँ से यहाँ बैठा देंगे और उसके बाद एक एक 0 बढ़ाते जाएंगे। पहला 0 लगाए 30 हो गया। अब देख लेंगे ये इससे ज्यादा है कम है, तो ये इससे ज्यादा हो जा रहा है, इससे एबव हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, इसका डिवीजन चला जाएगा। अगर नहीं जाता है तो फिर एक 0 और बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा के तो बढ़ाएंगे। पहले जब एक 0 बढ़ाए उसमें अगर डिवीजन नहीं गया तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ किए थे इस जगह, यहाँ 0 बढ़ाए थे, यहाँ 0 में क्लियर कर लीजिए, यहाँ 0 बढ़ाए थे तो डिवीजन नहीं गया था, तो क्या हुआ, ये 10 है, ये 11 था, ये कम था अभी भी, तो फिर एक 0 और बढ़ाना पड़ा, तब जाके इस 0 को यहाँ उतार लेंगे। तो वहां यहाँ तो चला जा रहा है ना, एक ही 0 बढ़ाने पे इसका डिवीजन हो जा रहा है, यहाँ 0 उतारने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये 13 दूना 26 हो गया, 26 30 में से 26 के 4 बच्चे, अगला उतारा नंबर हमने 0 बढ़ा के फिर इसका, तो ये आपका 40 हो गया, इसमें भी इसका डिवीजन चला जाएगा, 39 हो गया आपका। देखिए वो 1 रिमाइंडर बचा इसमें, अगला नंबर 0 बढ़ा के फिर उतारे तो 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे वो बात आ रही है जो यहाँ आई थी, एक 0 बढ़ाए और उसको उतारे तो ये 10 ही है, देखिए 10 रहा, ये 13 से कम है, तो कम है तो क्या है, यहाँ 0 बढ़ाना पड़ा। देखिए ये 10 करने पर नहीं जा रहा था, 0 उतारने पर डिवीजन नहीं हो रहा था, तो क्या करें 0 बढ़ा दिए। अब 0 बढ़ाने के बाद फिर अगला 0 हम फिर बढ़ाए और उसको उतारे तो ये आपका 100 हो गया। अब इसमें डिवीजन चला जा रहा है, तो ये 7 टाइम गया, देखो 7 बार गया, 13 7 91 आया, 91 में से 9 बचा आपका रिमाइंडर, फिर अगला 0 उतारे बढ़ा करके तो ये आपका 90 हो गया। अब 90 में इसका डिवीजन 6 टाइम जा रहा है, तो 73 78 हो गया, 78 में से 90 में से 78 गया, आपका 12 बचा, 12 में फिर क्या किए, अभी डिवीजन कराते जा रहे हैं हम, तो देख रहे हैं 0 बढ़ा के फिर उतारे 120, तो हमको मिला फिर ये 13 9 टाइम गया, ये 9 बार गया, 93 में 117 हो गया, 17 120 में से 17 या 3 बचा, तो अब जब 3 बचा, यहाँ पे देखने वाली बात है, अब ये 3 बचा तो यही 3 फिर आ गया, देखिए यही 3 फिर आ गया ना, जहां से शुरू किए थे, यहाँ 3 से ही हम डिवीजन शुरू किए थे और फिर 3 आ गया। तो अब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिवीजन इसमें कराएंगे तो हो तो जाएगा डिवीजन, होता जाएगा डिवीजन, ये रुकेगा नहीं, ये भी ये क्या है होता जाएगा, और ये रिपीटेशन इसका बार बार होता रहेगा। ये देखिए अब ये फिर यहाँ से शुरू होगा 2 3 0 7 6 9, ये फिर से दोहराया जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, फिर 9 आएगा, और उसके बाद फिर इसको रिपीटेशन होता जाएगा। तो ये कभी शांत ही नहीं होगा, ये अशांत होगा, आप इसको जीवन भर काटते रहिए, अपनी जिंदगी कटेगा ही नहीं, ये भाग होता चला जाएगा, ये कभी रुकेगा, नॉन स्टॉप होता जाएगा, नॉन स्टॉप चलेगा। तो इसको हम यही हमारा ये इस तरीके से हो गया। देखिए अशांत आवर्ती, ये भी अशांत, लंबा है थोड़ा, ये क्या है अशांत आवर्ती, ये भी सेम इसी तरीके से हुआ है जैसा कि सेकंड वाला है, सेकंड वाला अशांत आवर्ती है, ये भी अशांत आवर्ती है। और इसमें भी क्या है, इसको भी इसके नंबर्स के, इसका जो डेसिमल रूप आया हमारा, डेसिमल में कन्वर्ट होके जो नंबर आया है, इसको भी हम इसी तरीके से दर्शाते हैं, दिखाते हैं। इसके ऊपर जो है एक बड़ी लकीर खींच देते हैं, बड़ी लाइन खींच देते हैं, एक क्षण दंड खींच देते हैं, तो इससे ये हमें पता चलता है कि अशांत आवर्ती है।
तो ये यहाँ क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। ये फिफ्थ वाला 2/11, ये भी सेम ऐसे ही है जैसे यहाँ आपने 13 को 3 से किया था, वैसे सेम यहाँ भी है। देखिए तो यहाँ 11 से हम 2 में कर रहे हैं, ये 11 2 कम है, 11 ज्यादा है, तो क्या है इसमें जीरो लगा के पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा के ऊपर उतारे, अगला एक जीरो बढ़ाए तो ये आपका 20 हो गया। तो इससे ज्यादा ही है तो एक बार में ही चला जा रहा है। 11 1 सर 11, तो यहाँ पर आपका 9 रिमाइंडर बचा, अगला जीरो बढ़ा के उतारे 90 हो गया, इसमें फिर जाए 11 8 88 हो गया। तो 88 90 में से 88 माइनस किए 2 बचा रिमाइंडर, आप अगला जीरो बढ़ा के फिर उतारे 20 हुआ, फिर आपका ये 1 टाइम गया, 9 रिमाइंडर बचा, अगला जीरो बढ़ा के उतारे 90 हुआ, फिर 8 बार जा रहा है तो ये 2 आ गया। देखिए फिर ये तो ये सेम प्रक्रिया यहाँ जैसे यहाँ हुआ था सेम यहाँ भी हो रहा है। देखिए उसी तरीके से हो रहा है, यही 2 नंबर हमारा फिर आ गया। जब फिर आ गया तो फिर क्या है, फिर इसी तरीके से दोहराया जाएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 8 आएगा, इस तरीके से इसका रिपीटिशन होता चला जाएगा, दोहराया जाएगा, इसको बार बार दोहराया जाएगा। और ये नंबर जो है देखिए इस तरह से डैश डैश करके दिखाते हैं इसको, यही नंबर जो है बार बार दोहराते चले जाएंगे, इसको जिंदगी भर हम काटते रहेंगे, कटेगा नहीं है, कभी भी इसमें जीरो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये भी क्या है हमारा आसान आवर्ती हो गया, ये भी आसान था। अब ये फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। अब देखिए सिक्स्थ वाला पार्ट देख लेते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या है, ये 329 है और इसको 329/400 है, तो 400 से हम इसका डिवीजन कराएंगे। तो क्या 400 का कोई टेबल नहीं पड़ता, कोई लंबी संख्या है, तो क्या करते हैं इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है 329 है, ये कम है, ये इस नंबर से कम है। जब नंबर से जिस नंबर से भाग दिया जाता है उस नंबर से भाग देने वाली संख्या में क्या है वो नंबर ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा है नहीं, तो क्या करेंगे जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो के बाद इसमें पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, वो डेसिमल को हम यहाँ उतार लेंगे और यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देख लेंगे ये इससे ज्यादा हो गया, एबव हो गया। अब इसका टेबल क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 2 जीरो है, अब हमें तो 400 का टेबल तो आता नहीं है, तो 400 का टेबल कोई नहीं पढ़ता है, कोई इतना याद नंबर टेबल भी नहीं याद करता ना, ज्यादातर 20 तक याद करता है, कोई नहीं 20 भी नहीं याद होते किसी को। तो क्या होता है कि इसमें क्या है, इसमें जीरो, इसमें जितने डिजिट है यहाँ पर देखिए कितने, ये 1 2 3 4 डिजिट लिए हमने, और 4 में से हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 जीरो है, इनको छोड़ देंगे, हमें 4 का ही टेबल आएगा, 4 का टेबल हम पढ़ लेंगे, ठीक है आसान है। तो यहाँ पे 2 डिजिट हम छोड़ रहे हैं 400 का, 2 जीरो छोड़ रहे हैं, तो 2 अंक यहाँ भी छोड़ेंगे, ये वाला जीरो और ये 9 छोड़ देंगे, तो 32 बचेगा। तो 32 में हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, इससे हम गेस करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि कितने टाइम जाएगा ये हमारा। तो ये देखिए जा रहा है सीधा सीधा 4 8 32, 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, तो 8 बार जब जा रहा है तो हम गुणा करके देख लेते हैं, ये इससे एबव तो नहीं होता, 8 से 400 की गुणा करके देखते हैं। तो क्या है, अगर मान ज्यादा भी होता है, कभी कभी कोई यार नंबर यहाँ जीरो जीरो है तो क्लियर हो जा रहा है, अगर वो कोई और डिजिट होता है यहाँ तो हो सकता था ये 3290 से ज्यादा भी हो सकता था। तो उसको क्या है, हम गुणा करके पहले अलग देख लेते हैं कि इस नंबर में जिसमें हम भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा तो संख्या नहीं आ रही है, गुणा करके देख लेते, तब कहते नहीं एक संख्या घटा देते हैं। तो यहाँ 8 बार जा रहा है, मान लिया किसी में 8 बार से ज्यादा हो जाता तो फिर हम 7 बार करके देखते हैं, उसको करके देखते हैं एक बार, 7 बार भी नहीं ज्यादा हो रहा है तो 6 बार एक और घटा लेते हैं। तो इसको पहले चेक करते हैं, चेक कर करके हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 8 बार इसको कर दिए, ये 8 बार सही उतर रहा है, इससे कम ही है, ये 3290 है, 90 से कम ही है, ठीक है। तो 8 बार गया 3200 आ गया आपका, 90 इसमें रिमाइंडर बचा, अगला जीरो उतारे तो ये आपका 900 हो गया। अब 900 में 400 से इसका डिवीजन क्या है, 2 टाइम जाएगा, देखिए सीधा सीधा 400 गुना 800 आपका हो गया, 100 रिमाइंडर बचा, अगला जीरो उतारे बढ़ा के तो ये आपका 1000 हो गया। तो अब इसमें भी देखिए ये 8 का टेबल जो है हम इसमें पढ़ेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 8 तो 1200 हो जाएगा, तो 12 तो इसलिए इसको 2 टाइम ही पढ़ा जाएगा, तो 4 दूनी 8, 800 आ गया, 200 बचा फिर इसमें रिमाइंडर, तो अगला जीरो बढ़ा के उतारे तो ये आपका आपका ये हो गया 2000। अब 2000 में 400 का पढ़ेंगे तो कितने में 5 बार जाएगा, तो ये 5 बार गया। अब इसका देखिए रिमाइंडर इसमें जीरो आ गया, इसमें कट गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जाके शांत हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे शांत हो गया, ये इसमें अब इसमें कोई इसमें इसको दोहराया नहीं जाएगा, इसमें रिपीटेशन नहीं होगा कि बार बार भाग दिया जाए जैसे अशांत वाले में आवर्ती में हुआ था, इस तरीके से इसमें नहीं हो रहा है, ये आपका जाके शांत हो गया यहाँ पर। तो ये जो नंबर है हमारा, ये जो डेसिमल नंबर है, ये शांत दशमलव प्रकार का दशमलव प्रसार है, दशमलव का विस्तार है।
तो इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आप सबके ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आता है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर अगले वीडियो में इसको और क्लियर से समझा देंगे। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद चिल्ड्रन।